दर्शकों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं मुंगेर के घोसी टोला में और हमारे साथ जो सामने शख्स बैठे हुए हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और इनका नाम है डॉक्टर घनश्याम मिश्रा। तो सर, सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इस मौसम में लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए? इस मौसम में खास करके इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, जिसको कहते हैं लू लगना, सन स्ट्रोक। तो वो जब कमी होगी तो आप डिहाइड्रेशन में चले जाइएगा। तो उसमें ये काम है कि आप घर से निकलिए तो अपने साथ पहले तो पानी रखिए, आम का शरबत पी लीजिए, ORS पी लीजिए, तब घर से सुरक्षित छाता लेके निकलिए और तब अपने गंतव्य स्थान जहां आप जाना चाहते हैं वहाँ जाइए। अगर किसी को स्ट्रोक लग गया सर, तब क्या करना चाहिए तत्काल? उसको तो तत्काल में ORS पिलाना पहला काम है। दूसरा काम है भींगे कपड़े से पूरा बदन उसका पोंछना। तीसरा उसको काम है, अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो उसको रिंगर लेटेट अथवा DNS सलाइन जो होता है उसको ड्रिप करवाइए स्लो में। यही से इंतज़ाम करना है। ठंड से उसको जितना राहत मिले वो व्यवस्था करना है। अभी सर डायबिटीज़ और BP ये दोनों मैंने जनरल बीमारी है। जनरल बीमारी हाँ, हो गया 99%। वैसे लोगों को क्या करना होगा इस मौसम वैसे लोगों को क्या करेंगे, उनको अपना अलर्ट रहना है। डायबिटीज़ वाले को, हाई BP वाले को, लो BP वाले को अपने को बराबर इस चेकअप में रखना है। अपने स्वास्थ्य की जानकारी जो है वो हर वक्त रखना है। ये नहीं कि एक बार दिखा लिए और 1 महीना बाद फिर डॉक्टर से मिलेंगे, नहीं। अपना शुगर दिखवाइए, डायबिटीज 15 दिन पर कम से कम, 1 सप्ताह में, सप्ताह में। हाँ। ब्लड प्रेशर करीब करीब अल्टरनेट डे। रेस्ट में रहिए, धूप से बचिए। अब निकलिए सुबह में, अपना जो काम कर लीजिए। अगर नहीं होने वाला है तो सुरक्षित जो साधन हो उससे जाइए। अगर सर हम बात करें जीवन शैली की, तो डायबिटीज़ और BP के मरीज को जीवन शैली कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज को शुद्ध खान पान होना चाहिए। आज के युग में लोग मांसाहार पर बहुत ज़्यादा प्रेस डाल रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हैं। मांस, मछली, अंडा, ये सब पर इनसे बचिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से उस अंडा बेचने वाले को, वो मुर्गा बेचने वाले को, वो मांस बेचने वाले को कोई मतलब नहीं है। आपके पैसे से मतलब है उसको। बीमार बकरी है, काट देगा, बाज़ार में टांग देगा, आप जाइएगा और बीमारी खरीद के घर लेके चले आइएगा। इसलिए डायबिटीज़ वाले को खास करके दूध दही का सेवन करें। सबसे अच्छा साधन अपने भारतवर्ष में यही है, माँ का दूध या गाय का दूध। तो गाय का दूध तो ऑलरेडी अवेलेबल है, खूब सेवन करें, खूब खाएं। मैं 72 साल का हूँ, मैं दूध दोनों समय, एक समय दही खाता हूँ, एक समय दूध खाता हूँ। आप सर इलाज जो करते हैं, जैसा कि हमको जानकारी है कि आप होम्योपैथ के बेसिक डॉक्टर हैं। हाँ। तो होम्योपैथ और एलोपैथ में सर क्या अंतर समझते हैं सर? नो डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथ एंड एलोपैथ में कोई डिफरेंस नहीं है। होम्योपैथ का दवा से रिएक्शन करता है क्या? कर सकता है, मे बी नॉट श्योर, लेकिन कर सकता है। ये आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। आपका बॉडी का नेचर क्या है। आपका बॉडी का नेचर अगर सल्फर का है, सोराइसिस का है, और उसमें एंटी सोराइसिस दवा अगर हम डाल दिए तो रिएक्शन करें। कभी आपके देख रेख में ऐसा हुआ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है। आपको, मैं जब छपरे में था तो एक साइकिल की बहुत बड़ी दुकान थी, वो जैन साहब की दुकान थी। जैन साहब के होल बॉडी में मासा था, पिंपल जिसको, जी जी, होल बॉडी में। उसके बाद में उनके लड़के को भी था और उस लड़के के लड़के को भी था। तीसरे जनरेशन में भी वो अपना असर, उनको रिएक्शन किया था।
होम्योपैथ का रिएक्शन था। लेकिन लाख हजार में एक आध को करता है सर, एक आध नहीं, लाख हजार में नहीं, करोड़ में। करोड़ में एक आध को हाँ। करता है। लेकिन सर जैसा कि लोगों के द्वारा जानकारी मिला, डॉक्टर ही बताते हैं, होम्योपैथ के ही डॉक्टर, कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन एलोपैथ अंग्रेज़ी दवा जो आप खाते हैं सर या खिलाते हैं, उसका तो साइड इफ़ेक्ट भी होता है। होम्योपैथ जो दवा है सर जी, वो दवा नहीं होती, आपका नेचर होता है। आपको क्या पसंद है? ठंडा पसंद है। आपको क्या पसंद है? भात पसंद है। आपको क्या पसंद है? मीट मछली पसंद है। तो आपका जो नेचर होगा, आपका सोने का टाइम क्या है, जागने का टाइम क्या है, कितने बजे आप वास करते हैं, ये सब टाइम को मिला के तब दवा एक सेलेक्ट होती है। 8 दवा में एक दवा को सेलेक्ट करना है और वही आपकी दवा और दुआ दोनों हो जाएगी। अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं है सर? नहीं, अरे अंग्रेजी में कहाँ कुछ। पेट दर्द है, एंटी एस्पास्मोडिक दे दीजिए, उल्टी हो रहा है, एंटी एमेटिक दे दीजिए, सर में दर्द है, एनाल्जेसिक दे दीजिए। एलोपैथ तो यही। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेजी दवा जो है वो समाधान है, लेकिन होम्योपैथ निदान होता है। हाँ, समाधान और निदान दोनों है। परमानेंट समाधान और निदान होम्योपैथ है। लेकिन आपका दोनों तो चिकित्सा है और दोनों आज के युग में ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का खान पान का स्तर, रहन सहन का स्तर, सब कुछ बदल गया है। पहले की तरह नहीं है। पहले के लोग खेती बाड़ी तो सर वैसा नहीं हो रहा है। पहले बर्मी कंपोस्ट से, खाद से लोग, कोई कंपोस्ट नहीं, मात्र गोबर से और घर का जो एस होता था, राख, उससे खेती होती थी। तो प्रोडक्शन नहीं था उतना। आज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक एक से एक खाद वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। वो खेत में डाला जाता है ना सर। वो घी में अब वो मतलब स्मेल है, और ना राहड़ के दाल में वो स्मेल आते हैं। तो एक घर में अगर बनता, क्यों नहीं है? ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, जो उसमें नेचर था, वो नेचर अपना स्थान छोड़ के गायब हो गया, है ना। मनुष्य का नेचर है बाएं चलना, संभल के चलना, संभल के खाना, संभल के पीना। तो आज की जो स्थिति है वो बात नहीं रह गई है। हम ज़मीन में इतना न ऑर्गेनिक डाल देते हैं कि वो 2-4 तह नीचे से भी खींच के पौधा को दे देता है। उसके बाद वो संट हो जाता है। जिस तरह की कहा जाए कि आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना का रस निकलता है। तो जब गन्ना का रस निकल जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद उसका रेशा रह जाता है। हाँ, रेशा बच जाता, सिट्ठी बच जाता, उसमें कुछ है, कुछ नहीं होता। उसी तरह स्थिति आज आपके ज़मीन की है। आज किसान, जो अच्छे किसान हैं, वो खेती से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जितनी लागत लग रही है उतना आ नहीं रहा है, और नहीं आ रहा है तो वो जो निसहाय हैं अथवा जो खेती करने वाले छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों के हाथों में दे के और अपने बाल बच्चा को अलग हटा के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा करके। सर एक चलते चलते एक सवाल आपसे, जीवन से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि वर्तमान में लोगों का नैतिक पतन जो हुआ वो तो हो ही रहा है। आप मैंने एक कहीं कंबाइंड परिवार भी अब नहीं है, लोग अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन सर वर्तमान में सूखा नशा का जो चलन हुआ है, खास करके युवा पीढ़ी, छात्र, नौजवान, ये तमाम लोग सूखा नशा की तरफ जो भाग रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए सर जी, सूखा नशा उसको कहते हैं। ये कारण है, ये कारण आपके प्रकृति से उसको मिल रही है। फिर आप चिकित्सा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो इस तरह वो नहीं जा रहा है। वो जा रहा है, उसके जेनेटिक उसके अंदर में है। या तो उसके पिता शराब पीते होंगे, या उसके पिता भंग खाते होंगे, या उसके पिता गांजा पीते होंगे, या उसकी माँ शराब पीती होगी। आखिर प्रोडक्शन तो दोनों के रज बीज से होना है।
हैं। और वो जो प्रोडक्शन हुआ और जब बाहर आया तो बाहर आके देखता है कि अरे तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर जीन जो है वो कह रहा है कि बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद वैसा उसको संगत मिल जाता है, माहौल मिल हाँ वैसा माहौल मिल जाता है, डर जाता है। उसको सर ब्रेकअप कैसे किया जाए, ये बहुत ब्रेकअप देखिए, ब्रेकअप करना है गार्जियन को ध्यान देना। आज गार्जियन भी बच्चे चले गए कॉलेज में निश्चिंत हो जाता है, चलो पढ़ रहा है, कॉलेज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, स्कूल आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है उसको शाम में क्लास लीजिए आप। आज आपके स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई, आपके कॉलेज में क्या क्या लेक्चर हुआ, उनको सुनाइए, उसके ऊपर जिम्मेवारी दीजिएगा, तब तो उसका वो निर्वहन करेगा। तो उसके अंदर आप गार्जियन हैं, आप भी अपने ड्यूटी से आए, अपना मोबाइल खोल लिए, बैठ के देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। मोबाइल भी इसमें एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, बड़ा सहयोग। आज देखिए सहयोग भी है, असहयोग भी है। आप गार्जियन हैं, आप सोचते हैं कि बच्चे को खाना दे देना, वस्त्र दे देना, उसको दैनिक कुछ पैसा कौड़ी आवश्यकता जो है उसका पूर्ति हाँ कर थोड़ा देना। दे देना, लेकिन आपका जो और भी ड्यूटी है उससे उसके लोग अलग प्रति आप लापरवाह हैं। दिस इज फॉल्ट ऑफ गार्जियन। ये आपकी गलती नहीं है, माहौल की गलती नहीं है, फॉल्ट है, ये गार्जियन का फॉल्ट है। चलिए सर, चलते चलते खगड़िया और मुंगेर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चिकित्सक के नाते? शुद्ध भोजन करें, शुद्ध पानी पिएं और शुद्ध वातावरण बनाएं, तब इसका विकास होगा या नाश होगा। अगर ये बात नहीं होगी तो देखिए क्या होता जा रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, समय पर धूप नहीं निकल रही है, असमय धूप निकल रहा है, असमय बारिश हो रही है, और ये सब मिलके एक नया माहौल पैदा कर रहा है नाश का। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आप शुद्ध भोजन कीजिए, शुद्ध वातावरण बनाइए, तभी आपका परिवार और समाज सही मार्ग पर चल पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से हमारे घर के बच्चे सूखा नशा से लेकर के तमाम तरह के अनैतिक कार्य से जो जुड़ रहे हैं, इसमें तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब के बताए रास्ते पर चलें और खुशहाल जीवन जिए। नमस्कार। नमस्कार।